अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाउल्लाह खान और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद सनाउल्लाह। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो को बहुत लाइक किया है। और बहुत से लोगों ने एक ही सवाल पूछा है कि मैं कौन से सॉफ्टवेयर पे इसको एडिट करता हूं। बेशतर चीज़ें मेरी जितनी भी हैं वो सब के सब मैं प्रीमियर प्रो पे करता हूं। कुछ जो है को एडवांस एडिटिंग करनी हो तो शायद आफ्टर इफेक्ट की हेल्प लेनी होती है। आज जो एपिसोड है मैं इसमें बताऊँगा कि अर्तुगरुल ड्रामे के अंदर जो हेड कट शूट है वो कैसे किया जाता है, यानी गर्दन जो तलवार से है काटे जाने का जो इम्पैक्ट है वो कैसे है, छुरी मारी जाती है तो उसका इम्पैक्ट कैसे है। तो हमने 3 मुख्तलिफ शॉट क्रिएट किए हैं, 3 मुख्तलिफ सीन क्रिएट किए हैं जिसके हम आपको बताएंगे कि हमने वो शूट कैसे किया और उसको एडिट कैसे किया। सबसे पहले हम देखते हैं कि छुरी का जो इम्पैक्ट है वो कैसे हमने शूट किया, मगर उससे पहले वीडियो देखें जो हमने कंपाइल करके बनाई है। पहले छुरी का इम्पैक्ट की वीडियो देखें, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हमने शूट कैसे किया और उसको एडिट कैसे किया। इसका शूट बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो मुख्तलिफ जो सीन है हमने कि एक तरफ एक करैक्टर है वो आ रहे हैं, दूसरे करैक्टर को 2 लोगों ने पकड़ा हुआ है और वो एक दूसरे के साथ गुस्से का इजहार कर रहे हैं, मगर मेन इम्पैक्ट है कि छुरी जो मारी है जो उसके सीने पे लगी है वो कैसे हमने शूट किया। ये दोनों का जो गुस्सा है, जो 2 शॉट आप देख रहे हैं वो सीन शूट करने के बाद उसके बाद फिर हमने 16 शूट किया जो छुरी मारने का इम्पैक्ट है। याद रखिएगा जब छुरी मारी जा रही है उस वक्त सामने कोई नहीं खड़ा, सिर्फ मारने वाला का शॉट हमने अलग शूट किया है। जब छुरी मारी है तो हमने साथ ही जिप पैन किया है, यानी जिप पैन किया है, खाली जगह पे पैन आकर ख़त्म हो गया है सीन। दूसरा सीन जो हमने शूट किया जिस पे छुरी लगी है उस बंदे के हाथ में, उस करैक्टर के हाथ में छुरी पहले से ही मौजूद थी, सीने पर भी पहले लगी थी। फेक ब्लड जो है वो हमने लगाया है सीने पे। फेक ब्लड कैसे बनाया वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस इम्पैक्ट को जो है वो हम आपको पूरी तरह बता दें। छुरी पकड़ी हुई थी, सीने के साथ लगाई थी, फेक ब्लड हमने शर्ट के ऊपर पहले लगाया था, हाथ के ऊपर भी लगाया था। फिर हमने खाली दीवार से जिप पैन करैक्टर की तरफ किया है। जब ये 2 शॉट मुकम्मल हो गए हैं तो सिंपल एडिट करना है इसके ऊपर। जो पहला पैन है और दूसरे पैन को मिलाकर हमने टाइमलाइन के ऊपर रखना है। अगर आप ऊपर मोशन ब्लर लगा दें तो इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, मगर खाली इन 2 शॉट को आप जोड़ भी दें तब भी आपका जो सीन है वो क्रिएट हो चुका है। और ये इम्पैक्ट जब करैक्टर पाँव से छुरी को ऊपर उठाता है, ये अक्सर अपने फिल्मों में भी ऐसा सीन देखा होगा। ये बहुत ही आसान है। एक सीन हमने शूट किया जहाँ पर करैक्टर जो है वो छुरी के ऊपर अपना पाँव मारता है, सीन जहाँ पे ख़त्म हो जाता है। दूसरा सीन जहाँ पे आप देख रहे हैं कि छुरी ऊपर आई है और उसने कैच की है, दरअसल ये रिवर्स सीन है। असल जो शूट था वो ये था कि करैक्टर ने छुरी हाथ में पकड़ के इसको फेंका था। जब हम इस सीन को रिवर्स करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे छुरी को कैच कर रहे हैं। अभी 2 इम्पैक्ट पड़े हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि फेक ब्लड कैसे बनाया था हमने। ये फेक ब्लड बेसिकली हमारे सीनियर कैमरामैन शहबाज भट्टी साहब ने बनाया था। हम उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने ये ब्लड कैसे बनाया था। हमारे कैमरामैन शहबाज भट्टी साहब इस वक्त फेक ब्लड तैयार कर रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो ये कैसे तैयार करते हैं। जी भट्टी साहब, ये बताएं कि ये क्या कर रहे हैं आप? ये मैंने फेक ब्लड बनाया, ये बड़ा ही आसान है। ये अगर हम बाजार से लेते हैं तो काफ़ी कॉस्टली है। ये हम बड़ा आसान तरीके से तैयार कर रहे हैं और सस्ता है। ये बाज़ लोग मुर्गी का खून इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो काफ़ी नुकसानदेह है। मेरी लोगों से गुजारिश है कि मुर्गी का खून ना इस्तेमाल करें, उससे नुकसान है। और इसको बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिनसे मुझे ये सबसे आसान तरीका लगा है। आप एक गिलू लें और ये कच्चा रंग आपको मिल जाएगा बाज़ार से, ठीक है। ये इन दोनों को आप मिलाएं, थोड़ा सा ये आप गिलू डालेंगे, ठीक है। आपने ये से गिलू डाला, इसके अंदर हम ये कलर मिक्स करेंगे और कलर की मिकदार देखेंगे कि कलर कितना आपको डालना है, वो आप देख के उसका कलर मैच करेंगे फिर ब्लड के साथ। किसी चीज़ के साथ आप मिक्स कर सकते हैं। ये देखें जी, ये जाली ब्लड तैयार हो गया है और ये नहायत ही सस्ता तरीका है। बाज़ार से लेंगे काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा और ये बड़ा आसान तरीका है, इसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें आप अक्सर अर्तुगरुल ड्रामा में देखते हैं कि तलवारों से ज़ाहिर है वहाँ पे जंग हुई थी, तो तलवारों का जो इम्पैक्ट है कि कैसे गर्दन को काटा गया है वो हमने जो क्रिएट किया है पहले वो देखें, फिर बाद में हम आपको उसका शूट बताएंगे।
इस सीन में 2-3 मुख्तलिफ इम्पैक्ट हैं और एक सबसे ख़ास इम्पैक्ट आप देखें कि आंखों के क्लोज शॉट के ऊपर जो तलवार मार रहा है उसका सीन भी मेरी आंखों के अंदर नज़र आ रहा है। ये हमने कैसे शूट किया, ये वेरी सिंपल था कि हमने जो करैक्टर हमारा तलवार मार रहा है उसको हमने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट किया, आंखों का टाइट शॉट अलग शूट किया। ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट करने का फ़ायदा ये होता है कि हम उस सीन को, शॉट को जिस तरह मर्जी स्केल डाउन आप कर सकते हैं, जिस मर्जी साइज़ में चाहे हम ला सकते हैं। तो हमने उसका साइज़ छोटा किया, मेरी आंखों के अंदर उसको फिट किया और उसके बाद उसकी ओपेसिटी जो है वो कम की है। 50% ओपेसिटी कर दें तब भी अच्छा है, ओपेसिटी कम करने से इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी बेहतर आता है। तो ओपेसिटी कम की, उसके बाद हमारा जो आंखों का शॉट है वो मुकम्मल हुआ। अब मेन बात है कि तलवार जब चली मेरा हेड कटा, हेड कटने का जो सीन है वो हमने कैसे क्रिएट किया, वो भी बहुत सिंपल था। मैं ग्रीन स्क्रीन के सामने मैं खुद बैठा और अपने आप को हल्का सा मूव किया। गर्दन को उस तरह से मूव करना है जिस तरह से आप चाहें कि गर्दन कट के किस तरफ को गिरे। अगरचे आप ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरफ को मर्जी गिराना चाहें आप गिरा सकते हैं। मगर अगर आप इस शूट के दौरान भी थोड़ा बेहतर सोच के अगर करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। तो मैंने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर अपनी गर्दन काटने का जो मुझे, यानी गर्दन कट के जो मेरी गिरेगी उसका इम्पैक्ट ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट किया। अब जो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर मैंने अपना इंडिविजुअल शूट किया उसमें से सिर्फ मेरी गर्दन को लिया गया है और उस सीन के साथ जोड़ा जाएगा जहाँ पे मेरी गर्दन कटेगी, यानी जहाँ पे मैं नीचे बैठा हुआ हूँ और तलवार जो मेरी गर्दन के पास से गुजरी है, अगर से छुई नहीं है। अगर कंप्लीट जो सीन हमने शूट किया उसको आप देखें तो जो करैक्टर है मेरी गर्दन के पास आकर रुक जाता है। उसके ऊपर ही मैंने सीन लगाया कि मेरी आंखों का क्लोज शॉट लगा हुआ है और करैक्टर का दिखा रहा हूँ, तो वो एक किस्म की इंसर्शन का काम किया। उसके वेरी नेक्स्ट जो सीन आया कि मेरी गर्दन कट के गिर गई और धड़ अलग गिरा है। जो गर्दन कट के गिरी है वो वही गर्दन है जो मैंने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट किया और धड़ जो है वो मेरा ओरिजिनल जो मैं बैठा हुआ था वो सीन था। उसमें से सिर्फ मैंने अपनी गर्दन को मास्क आउट किया है। मास्किंग जो है हमारी जगह में हर वीडियो के अंदर मास्किंग का हमने बताया कि मास्किंग हम कैसे करते हैं और इसमें भी हमने बिल्कुल गर्दन को मास्क करके अपनी जो मेरी गर्दन थी उसको हटा दिया गया और जो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर मैंने गर्दन शूट की थी उसको इसके साथ लगा दिया है। अब मेन चीज़ है कि मेरे धड़ के साथ खून, यानी मेरी गर्दन के साथ खून कैसे लगा है दोनों हिस्सों का, यानी मेरा जो सर है उसके साथ और मेरी जो धड़ है उसके साथ गर्दन के साथ खून कैसा लगा है। ये खून का कोई भी ग्रीन स्क्रीन शॉट आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं और मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको मिल जाता है। वो सीन जो है जो खून का है वो मैंने अपने गर्दन के साथ लगाया, कटे हुए के साथ भी और धड़ के साथ भी मोशन ट्रैक दिया। जैसे जैसे मेरी बॉडी गिर रही है, गर्दन गिर रही है, उसके साथ साथ वो जो खून का अलग सीन जो है वो साथ साथ जुड़ा जुड़ा रहेगा और आपको ऐसे लगेगा जैसे मेरी गर्दन कट गई और धड़ से ही खून निकल रहा है। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की। पहले वो ट्रिक देखें, उसके बाद हम आपको शूट और उसका जो एडिट है वो बताते हैं। थर्ड वाले का शूट बहुत ही आसान है। ये सारा हमने मास्किंग के जरिए इसको किया है। इसका शूट सिंपल ये है कि आपने कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा के फिक्स कर लेना है। दो करैक्टर, एक करैक्टर वो जो छुरी मार रहा है गर्दन में, दूसरा करैक्टर यानी मैं जो मेरे गर्दन में छुरी लग रही है। हमने दोनों की पोजीशन तय कर लेनी है। मैं साइड पे हो गया हूँ, मेरी जगह के ऊपर कद्दू लगेगा। सारा सीन हमने कैसे क्रिएट किया इसके लिए हमने अलग वीडियो बनाई है, पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद हम आगे चलते हैं। गर्दन के अंदर छुरी लगने का इम्पैक्ट जो है उसके लिए हमें कद्दू या इस टाइप का कोई भी चीज़ चाहिए होगी और उसका ये होगा कि हम इसको काटेंगे, इसके अंदर फेक ब्लड डालेंगे और ये जो ट्राइपॉड है ये इस हाइट पर है कि ये मेरे शोल्डर तक आएगा। यानी अगर हम इसके ऊपर रखें, कद्दू रखें, इसके अंदर फेक ब्लड हो तो ये मेरी गर्दन के बिल्कुल बराबर आएगा। तो बाद में एक हम सीन ये लेंगे कि इस कद्दू के अंदर ही ये छुरी लगेगी और इसमें से फेक ब्लड निकलेगा। फिर इस ट्राइपॉड की जगह मैं खड़ा होऊंगा और मेरी हाइट इतनी होगी कि इस जितनी ये कद्दू है इतनी मेरी गर्दन आएगी। तो बाद में हम इसको मास्क आउट करेंगे, वो एडिटिंग का प्रोसेस है वो बाद में बताएंगे। लेकिन एग्जैक्टली ये वाला सीन हम फिर कट करेंगे, इसकी जगह मेरी गर्दन लगेगी तो इम्पैक्ट ऐसे आएगा जैसे छुरी मेरी गर्दन से गुजरी है ना कि कद्दू से गुजरी है। इसके अंदर फेक ब्लड होगा, जब ये ब्लड निकलेगा यही ब्लड हम गर्दन पे भी लगा सकेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। देखते हैं। इसके अंदर अब हम फेक ब्लड डालेंगे और फिर दोबारा कैप देंगे, रखेंगे और खून निकलेगा।
इसकी एडिटिंग बहुत आसान है। चूँकि जहाँ पे कद्दू था एग्जैक्टली वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यानी मेरी गर्दन का जो जहाँ पे मेरी गर्दन आती है वहाँ पे कद्दू था, तो मास्क आउट करके सिर्फ हमने कद्दू को हटाना है, मेरी गर्दन को उसके अंदर लेके आना है। छुरी चूँकि कद्दू पर से गुजरी है वही इम्पैक्ट आएगा जैसे मेरी गर्दन पर से गुजरी है। और हमने एक और इसके अंदर इंसर्शन के तौर पर काम लिया कि जो करैक्टर मुझे छुरी गर्दन में मार रहा है उसके मुंह के ऊपर भी खून गिरा है। ये जाहिर है जब कोई छुरी मारेगा तो खून की आप कह सकते हैं कि धार मारने वाले के मुंह पे गिरेगी। तो उसका इम्पैक्ट हमने ये किया था कि ये अलग शूट किया। जब वो छुरी मार रहा है हमने ये अलग सीन शूट किया कि उसका छुरी मारने का हमने खाली जगह पे सीन किया, और उसकी मुंह के ऊपर यूं जैसे हम पानी के छींटे मारते हैं इस तरह हमने फेक ब्लड का छींटे उसके मुंह पे मारे थे करैक्टर के। तो वो इम्पैक्ट आया जैसे मेरे गर्दन पे छुरी लगी और खून उनके मुंह पे लगा है। ये हमने सीन इस तरह से इसको जो है वो पूरा किया था। तो एडिटिंग जैसे मैंने आपको बताया कि मास्क आउट करना है, कद्दू की जगह पे मेरी गर्दन आ जाएगी और जो सीन है हमारा तैयार हो जाएगा। अब आगे जो मैं वीडियोस पे काम कर रहा हूँ उसमें फिल्मों के अंदर आपने देखा होगा कि बारिश का सीन कैसे क्रिएट किया जाता है, एक इसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। दूसरा ये कि आपने फाइट सीन के अंदर देखा होगा कभी हीरो या विलन बिल्डिंग के ऊपर खिड़की से गिरता है, शीशे की खिड़की होती है यानी विंडो, वहाँ से शीशा तोड़ता है और वहाँ से नीचे गिरता है, नीचे किसी सड़क पे गिरता है या गाड़ी पे गिरता है। जो भी इम्पैक्ट आपको चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि पहले वो क्रिएट करें। अगेन मैं आपको बताता जाऊँ कि मैं तमाम जो एडिटिंग है वो अपने लैपटॉप के ऊपर करता हूँ, प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर को यूज़ करता हूँ। आप प्रीमियर प्रो बाय भी कर सकते हैं, क्रैक वर्जन भी इसका मिल जाता है। और दूसरी बात ये कि लैपटॉप बहुत आसान है, मोबाइल के ऊपर भी बहुत सी एप्लीकेशन है इसमें आप एडिट कर सकते हैं, मगर लैपटॉप से आसानी आपको ये होगी कि आप कंट्रोल एडिटिंग कर सकते हैं। जो जो एडवांस एडिटिंग के अंदर ट्रिक्स आई हैं वो सबके सब प्रीमियर प्रो के अंदर हैं जो आप लैपटॉप में कर सकते हैं। और हम ये भी चाह रहे हैं कि हम एडिटिंग का अलग एक सीक्वेंस जो वो शुरू करें जिसमें हम बेसिक एडिटिंग से एडवांस एडिटिंग की तरफ जाएं। लगभग कोई 7 या 8 हमें ट्यूटोरियल देने होंगे जिसके अंदर आप मुकम्मल तौर पर एडिटिंग को सीख लेंगे। और अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप ये भी हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि फिर एडिटिंग की अलग जो ट्यूटोरियल है वो तैयार करें। फिर हम कैमरे की भी अलग जो ट्यूटोरियल वो भी तैयार करेंगे कि कैमरे का शूट कैसे बेसिकली किया जा सकता है, जिसके अंदर हम आपको लाइटिंग के बारे में बताएंगे। जो भी चीज़ आपको चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और कोई आपकी सजेशन हो या कोई आप चाह रहे हो कि इस तरह का इम्पैक्ट हम क्रिएट करके दिखाएं तो वो भी हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।